किसी ने कहा ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू तो कमांडर इन चीफ था, घर का सरबराह था, तेरी औलाद आवारा क्यों हो गई। उनकी तबीयत के अंदर लादीनियत आवारगी कैसे आ गई, ये तो पूछा जाएगा। इसलिए घर के माहौल पर तवज्जो देना जरूरी है। हर बंदा एक दूसरे के जो है ना उसके जो मकाम है, रुतबा है, हुकूक है, उनको देने की बात करे। आज बाप कहता है कि औलाद मेरी कदर करे, लेकिन शरीयत ने यह कहा, वालिदैन से भी कहा, तुमने अपनी औलाद की भी कदर करनी है। हुजूर ने फरमाया अपने बेटे को बेटा जी कह करके बुलाना है, उसकी भी कदर करनी है। तो इस तरह का माहौल बनाना चाहिए। याद रखें, बाहर के लोगों से हमारा ताल्लुक आर्जी होता है, आर्जी वक्ती होता है। घर वालों से हमारा ताल्लुक दैमी होता है, मुस्तहकम होता है, बड़ा पक्का ते मजबूत होता है। जितना ये नौजवान बाहर लोगों को टाइम देते हैं, काश अपने वालिदैन को टाइम दिया होता, अपने बहन भाइयों को टाइम दिया होता। और कुछ रिश्ते होते हैं जिनको बतौर मिसाल पेश किया जाता है। आज का जवान पता है क्या कहता है दोस्तों को, यार तू मेरे भाई की तरह है, जिस तरह मेरा भाई है ना, ऐसा कहते नहीं कहते? ऊंची बोलिए, आखिर तक बोलिए, ऐसा कहते हो ना कि तू मेरे भाई की तरह है। अब मेरा सवाल आपसे है, दोस्त तो हुआ भाई की तरह, तो भाई को कहां रखा, भाई को कहां रखा? अगर सवाल करूं तो यही जवाब मिलेगा, वो बस जी 6 महीने हो गए, उससे कभी बात नहीं हुई, कभी उससे बात नहीं हुई। दोस्त तो भाई की जगह पर है, मगर भाई की खबर नहीं है। हमारे दिलों में दूरियां आ गई यार, दूरियां आ गई, अजीब हमने माहौल बना लिया। और बेटियों के बारे में हमारे दिलों के अंदर घुटन पैदा हो गई। शादी के बाद बेचारी तो अजनबी हो जाती है, कभी कभार आ गई, उसको अपना घर अजनबी लगता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सुनो, फरमाया तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बाप की जगह पर है, और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे बेटे की जगह पर है। जिस तरह तुमने अपने बाप की कदर करनी, एहतराम करना है, इसी तरह तुमने अपने बड़े भाई की कदर करनी है। और जिस तरह तुम अपने बेटे के बारे में, उसका फ्यूचर, मुस्तकबिल, उसकी पढ़ाई लिखाई, जिस तरह तुम उसके बारे में ख्याल करते हो, इसी तरह तुमने अपने छोटे भाई के बारे में सोचना है। लेकिन यार थोड़ी देर के लिए अगर छोटा भाई बड़े के सामने झुक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे को किरदार अदा करना पड़ता है, एक को नीचे उतरना ही पड़ता है। और किसी फकीर ने बड़ी खूबसूरत गल कही, आपने फरमाया कि यारी दा अंग पालन औखा, यारी दा अंग पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची। अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची। एक खिंचे ते दूजा छड्डदा जावे। बुजुर्गों गल समझ आ रही है, अजकल दे जवान शायद ना समझन। तो एक छड्डे ते दूजा, एक खिंचे ते दूजा छड्डदा जावे, तद रहिंदी है पक्की। अगर दोवें खिंचण गए तो फिर की होएगा, टूट जाएगी। एक को तो किरदार अदा करना ही पड़ेगा, एक को दरगुजर करना ही पड़ेगा। देखो ना, मैं कहता हूं यार वो सही होगा तो मैं होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बस मैंने सही होना है, मैंने सही होना है, वो हो ना हो, फिर अल्लाह उस पर जो राजी होगा ना, उसका बंदा अंदाजा नहीं कर सकता। तो एक ना एक बंदे को किरदार अदा करना पड़ता है। जब महबूब ने रिश्तों को वकार दिया ना तो हद कर दी। अल्लाह के महबूब ने तमाम साहबा को भाई भाई बनाया, फलां को फलां का भाई, फलां को फलां का भाई। हजरत मौला मुश्किल कुशा बच गए, उनको किसी का भाई नहीं बनाया तो रो पड़े। यानी हजरत अली जैसे बहादुर शख्स भी रो पड़े, भाई ना मिला तो रो पड़े। हजरत अली दौलत के लिए नहीं रोए, जदाद के लिए नहीं रोए, ओहदे के लिए नहीं रोए। अली रोया है तो भाई के ना मिलने पर रोया है। मेरे महबूब ने फरमाया, अली रोता क्यों है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको भाई भाई मिल गए, मुझे नहीं भाई मिला। मेरे महबूब ने बाजू पकड़ा, फरमाया, अंत अखी फिद्दुन्या वल आखिरा। कहा, अली तू दुनिया भी मुस्तफा का भाई लगता है, आखिरत के अंदर भी तो मेरा भाई लगता है। तो भाई को किसी को दिया जाता है?
भाई भाई अल्लाह ने बनाया है, बड़ी कीमती चीज है, इन पर तवज्जो दें। ये रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, इनको तोड़ा ना करें, इनसे प्यार करें। अगर एक से गलती हो जाए दूसरा दरगुजर कर ले तो रिश्ते फिर मजबूत हो जाया करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, इनसे हम बड़े दूर हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं। और बहनें इंतजार करती हैं अपने वीरों का, वो दरवाजे खुले रखती हैं, मेरा वीर आ जाए। उनके साथ मोहब्बत किया करें। हुजूर ने फरमाया जिसकी एक या दो बहनें हुई, वालिद विसाल कर गया, उनकी अच्छी परवरिश की, प्यार किया, मोहब्बत की, फरमाया उनकी शादी कर दी। फरमाया क़यामत के दिन वो जवान और मैं मुस्तफ़ा, हुजूर ने कहा, यूं मिलकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए बहनों से मोहब्बत करें, उनसे गलती हो जाए तो उनको माफ कर दिया करें, दरगुजर करें, दरगुजर सीखें, प्यार करना सीखें और माफ कर देना सीखें। इससे आपको अंदर सुकून मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा और चैन मिलेगा। बहन भाइयों में रंजाकशी हो जाती यार, गलतियां हो जाती इंसान से, तो कोई बात नहीं, दरगुजर किया करें। जब कभी भाइयों में हो जाए ना तो माफ कर दिया करें। घर के अंदर बर्तन नहीं पड़े होते, आपस में टकरा जाते हैं, नीचे गिरते हैं, बड़ी आवाज आती है, क्या उनको औरतें बाहर फेंकती हैं? नहीं, उनको धोकर फिर सजा देती हैं। तो भाइयों में इख्तलाफ हो जाए तो इख्तलाफ दूर किया जाएगा, ना कि रिश्तों को तोड़ा जाएगा। रिश्तों को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर उनसे कोई गलती हो गई उनको माफ कर दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन आपस में इख्तलाफ हो गया किसी बात पे। इमाम हुसैन उनके घर में उनको मिलने आए, किसी बात पे इख्तलाफ हो गया तो बात थोड़ी सी बढ़ गई। इमाम हुसैन ने कपड़ा उठाया, कंधे पे रखा तो नाराज होकर चले गए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया अब बैठे, किसी ने कहा कि अब वो नाराज हो गए, अब लौट कर नहीं आएंगे। आपने फरमाया मियाँ भाई मेरा है या तुम्हारा है? मेरा भाई है, अगर मैं चाहूं तो अभी आ जाए। कहा फिर तो कमाल हो जाएगी। आपने खत लिखा, क्या अंदाज खूबसूरत खत लिखने का। आपने लिखा कि आप भी अली के बेटे हैं और मैं भी अली का बेटा हूं, लेकिन आप जैसी मां जमाने में किसी की नहीं है और आप जैसा नाना भी जमाने में कोई नहीं है। मैंने आपके नाना जान की हदीस पाक ये सुनी है कि जो मनाने में सुलह में पहल करेगा रब उसे जन्नत भी पहले अता फरमाएगा। फरमाया मेरा दिल तो करता है मैं आ जाऊं, लेकिन मुझे शर्म आएगी कि मैं जन्नत में आपसे आगे आगे जाऊं, इसलिए मैं नाराज बैठा हूं, तुम आ जाओ, अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊंगा। जब इमाम हुसैन ने रुका पड़ा ना तो उठ खड़े हुए, कपड़ा उठाया, कंधे पे रखा तो चल पड़े। बेटों ने कहा बाबा कहाँ? कहा मेरे भाई ने बुलाया है। कहा तुम तो कहते थे मैं कभी नहीं जाऊंगा। कहा भाई तुम्हें क्या है मेरे भाई, मेरा मसला है, उसने मुझे बुलाया है, मैं आज भी जाऊंगा, कल भी जाऊंगा और हमेशा जाऊंगा, मेरा भाई है, किसी को क्या प्रॉब्लम है कोई? इसलिए आप फिर आए तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने खड़े होकर भाई का इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर। तो भाइयों में कभी इख्तलाफ हो जाए तो पहल किया करें, आगे बढ़ा करें। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसे 500 साल पहले जन्नत अता फरमाएगा, 500 साल। तो भाइयों के साथ खड़ा हो, अगर एक गरीब है ना उसके साथ खड़े हो जाएं, उसका बाजू बने, सोचे वो पीछे क्यों रह गया है, वो क्यों पीछे रह गया है, उसके बच्चों का ख्याल करें, उसका ख्याल करें, तो फिर आपने शरीयत का हक अदा कर दिया। आखिरी बात, जब मक्का फतह हुआ ना, आका करीम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पाक में दाखिल हुए। बड़े बड़े जगीरदार बड़ी बड़ी हवेलियों का एहतमाम कर दिया कि आज महबूब आ रहे हैं, आज बड़े बड़े फैसले होने हैं, बड़ी बड़ी बातें होनी हैं। तो हर कोई कह रहा था या रसूल अल्लाह आप इधर आ जाएं, आप हमारे घर में आ जाएं। हुजूर फरमाते हैं कि मक्के में मेरी बहन रहती थी, चचाजाद बहन उम्मे हानी, उनका शोहर उनको छोड़ के चला गया। आपके 3-4 बच्चे थे, उनको घर में लेकर उनको हुजूर की बातें सुना रही थी कि मेरे महबूब ऐसे हैं, मेरे महबूब ऐसे हंसी हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो ये बातें सुना रही थी। एक बेटे ने कहा माँ आज आपके भाई मोहम्मद हमारे घर में आएंगे?
कहा बेटा आज उनको बड़ी बड़ी हवेलियों की जरूरत है, आज वहां जाएंगे। फिर फरमाती मेरी आंखों में आंसू उतर आए। मैंने कहा हाँ, जब वहां से फारिग होंगे तो हमारे घर में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। फरमाती है मैं रो पड़ी। ओ मियां, जब तू ऊंची कुर्सी पर बैठा हो ना, ऊंची कुर्सी पर, फिर तू अपनी गरीबरी बहन के घर में कच्चे मकान में आकर बैठे ना, फिर तेरे प्यार का पता चलता है। जब तेरा बेटा 1 लाख रुपया कमा रहा हो, तू अपनी गरीबनी बहन के घर जाकर बेटी का रिश्ता मांगे, तो फिर तेरे प्यार का पता चलता है। तेरा भाई गरीब है, आज तो हम दावत भी करें ना, दावत या शादी करें, रात को हम एक रुका बनाते हैं, इसको बुलाना है, इसको नहीं बुलाना। क्यों नहीं बुलाना मियाँ? ये गरीब है इसलिए नहीं बुलाना, ये अमीर है इसको बुलाना है, ये हमारा ये मयार है जिंदगी का, ऐसा नहीं। तो आप फरमाती हैं कि मैं रो रही थी कि अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा किसी ने खटखटाया तो मैं रोते हुए पूछा दरवाजे पर कौन है? कहती मीठा लहजा था, प्यार भरा लहजा था। उस प्यार भरे लहजे में किसी ने कहा, ओ बहन उम्मे हानी दरवाजा खोलो, तुम्हारा भाई मोहम्मद आ गया है, तुम्हारा भाई मोहम्मद आ गया है। कहती मैं जमीन से उठकर आसमानों तक पहुंच गई खुशी में। कहती मैंने महबूब को, मेरे घर में चिटाई थी फटी हुई पुरानी, मैंने उस पर बिठाया, एक फटा पुराना तकिया दिया। मेरे महबूब ने फरमाया फातेह मक्का, 10,000 का लश्कर साथ है। गरीबनी बहन के घर में हुजूर जलवागर हुए। कहा बड़ी सख्त भूख लगी है, कोई खाना है? कहती बिल्कुल मिलेगा। कहती मैं अंदर गई, एक मट्टी के बर्तन में टुकड़े थे रात के, खुश्क टुकड़े, वो मैं डाल के लाई, मैंने महबूब के सामने रख दिए। कहा उम्मे हानी को सालन है? कहा सालन नहीं है। कहा क्या है? कहा सिरका है। कहा जहां सिरका हो वो सालन होता है, तुम ले आओ। मेरे कहती मैंने आंखों से देखा, महबूब ने ऐसे खाया जिस तरह कोई अपने दिल की पसंद की चीज खा रहा हो, मन पसंद चीज खा रहा हो। फिर महबूब ने कहा उम्मे हानी जानती हो, 1000 लोगों ने मुझे कहा कि महबूब मेरे वेड़े में आ जाओ, महबूब मेरे वेड़े में आ जाओ। मैंने कहा भाई ना, मैं क्यों किसी के घर में जाऊं, मेरी तो बहन उम्मे हानी रहती है, आज मैं उसके घर में जाऊंगा, उसके घर में जाऊंगा। इसलिए इन रिश्तों का ख्याल करें, इनसे मोहब्बत करें। बहन आ जाए तो दिल को छोटा ना करें। और यार हम ना, मैं अक्सर कहता हूं बीवी का भी हक है, उसको दें, उसकी इज्जत करें। अगर बीवी को 5,000 का सूट लेके दे देना, कोई इतनी चर्चा नहीं होता, लेकिन साल के बाद बहन को 500 का सूट लेके दे देना, पूरे मोहल्ले में बताएगी देखो मेरा वीर सूट लेके आया है, ये मेरा वीर सूट लेके आया है। तो बड़े प्यार वाले रिश्ते हैं, मोहब्बत वाले रिश्ते हैं। इनका एहतराम करें, इनका अदब करें, इनको तोड़े नहीं, इनको जोड़ें। जिसने रिश्ते को जोड़ दिया, अल्लाह उस बंदे को जन्नत के साथ जोड़ देगा। जिसने रिश्तों को तोड़ दिया, अल्लाह उसको जन्नत से तोड़ देगा, उसकी खुशबू भी नहीं पाएगा। 500 की मुसाफत पे उसकी खुशबू आने लगेगी, अल्लाह उस बंदे को जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा। अल्लाह, बस आखिरी शेर मैं आपको सुना के उसके बाद मैं बात ख़त्म करता हूँ। ये एक पैगाम भी है कि हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से प्यार करें। इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की, इश्क़ सरकार सरकार, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में,
के बाद मरने के लहदी में भी उजाला होगा, के बाद मरने के लहदी में भी उजाला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, इन बातों को दिल में उतारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद सलाम के या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। का दिल को रास भी तुम्ही हो, अगम शनास भी तुम्ही हो, दिल की आस भी तुम्ही हो, अका दिल के पास भी तुम्ही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलाम खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबो, या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबो, दस्त बस्ता का मौला है खड़े, आका हम हाजिर गुलाम
पेश करते हैं